ओके, तो आज के दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर। तो हम अपराधों पर चर्चा कर रहे थे, 10 ना अपराध पे हमने चर्चा कर ली ऑलरेडी, राइट। तो लेकिन 10 जो ना अपराध है उसका कारण क्या है? उसका कारण है 11वां ना अपराध। यानी जो 11वां कर रहा होगा ये वो 10 बहुत आराम से, बहुत सहज रूप से, आसानी से, दक्षतापूर्वक और वैरायटी के साथ कर पाएगा। तो ये 11वां जो अपराध है वो क्या है? असावधानी पूर्वक जप करना। तो असावधानी पूर्वक जप करने में जो पहला जो वैरायटी है वो है औदासीन्य, यानी कि उदासी का भाव। कुछ लोग जो है एक तो बाय बर्थ या तो उदास हैं या फिर बाद में आके उदास हो गए किसी वजह से, किसी को लेकर ग्रज है, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने इंसल्ट कर दी, व्हाटएवर का, उस वजह से एक उदासीन रहता है व्यक्ति। और ऐसा उदास व्यक्ति क्या करता है, फिर अपने जपा में भी उदासीनता को लेकर के आ जाता है। तो उदासीनता जो है इसकी वजह से जपा जो है ध्यान से नहीं होता, क्योंकि मन में एक उदासी छाई हुई है, एक तमस है। तो इसलिए वो माला के अंदर हाथ भी अगर जब डालता है तो उदासी के साथ ही डालता है। और उदासी कई कारण होते हैं। उदासी कारण है रात को आप ठीक से नहीं सोए तो अगले दिन जपा में आपको उबासी आएगी। तो अगर रात को देर से सोए हैं, सुबह आप जल्दी उठ गए तो भी होता है। विटामिन सी कमी की वजह से भी ऐसा होता है। पानी अगर आप कम पीते हैं उसी वजह से भी होता है। नाम में रुचि नहीं है इसी वजह से भी होता है उदासीनता। या फिर ना सिद्धि मिलने में टाइम लग रहा है, कहते यार ये तो मतलब हम कल भी गब्बर सिंह थे, आज भी गब्बर सिंह है, कब बदलेंगे? कब यार? पता नहीं, नाम जब से पता नहीं कब फल मिलेगा, मतलब ये समझ नहीं आता है। तो इसलिए जब धैर्य व्यक्ति खो रहा होता है तो साधक के लिए बहुत जरूरी धैर्य होना। सिद्धि प्राप्त होने में टाइम लगता है। जो चीज़ जल्दी जल्दी होती है ना, फटाफट, फास्ट फूड, फास्ट कार, फास्ट लैपटॉप, फास्ट, एकादशी फास्ट, सब फास्ट है। लेकिन भक्ति आपको हौले हौले करके रिजल्ट देती है, धीरे धीरे करके। इतने में ना धैर्य जो है ना भक्त का, तो इसलिए अधैर्यशील हो जाता है वो। लेकिन उदासीनता से उसको निकलना चाहिए। तो उदासीनता से निकलने के लिए भला क्या तरीका है? तो भक्तिनाथ ठाकुर जी रेकमेंड करते हैं कि जब विशेष दिन आते हैं, फेस्टिवल डेज आते हैं, जैसे आज एकादशी है, ऐसे दिनों में ना हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहिए। यानी अब चाहे 16 माला है तो हम 25 माला करते हैं, एक्स्ट्रा करना चाहिए। एक्स्ट्रा करते आप जब 16 पे आएंगे ना, 16 बहुत आसान होगा करना आपके लिए। जैसे कई डिवोटीज हैं स्पेशल डेज में, जैसे मान लो पुरुषोत्तम मास आया, कार्तिक मास आया, तो कहते हैं हम 32 राउंड करेंगे, पूरा महीना 32 माला करेंगे। फिर उसके बाद जो वापस 16 पे आते हैं ना, 16 ऐसे हो जाती है, 16 तो प्रभु जी अब आराम से। सो उदासीनता से निकलने का एक तरीका है कि आप एक्स्ट्रा करें, अपना स्टेमिना और बढ़ाएं, एक्सटेंड करें अपने आप को। दूसरा तरीका रहता है अपनी दृढ़ता को धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे कि ना कई डिवोटीज बैठ के जपा नहीं करते, वो बाहर घूमेंगे धड़ धड़ करके, पूरा वो दुनिया नाप के आ जाते हैं वो 16 माला में। तो अब दृढ़ता धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए कि 4 माला से पहले उठना नहीं है। भले अंदर से हुड़क मचली होती है, अरे उठ जा यार, अरे उठ जाते हैं ना, अरे दुनिया दिखाते हैं, बैठे हुए हैं, तो अंदर से रजोगुण उसको पुश कर रहा था, उठ जा ना, अरे 4 माला, उसको उठेंगे 4 माला। तो 4 माला तक बिठाना चाहिए अपना। फिर आप 4 माला तक जब बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके 6 माला 6 तक कर ले बस, फिर उठेंगे, फिर 8, फिर 8 उठेंगे। ऐसे करते करते उसको 16 तक आना चाहिए। इस प्रकार से उदासीनता को हम धीरे धीरे डील करते हैं, अपनी दृढ़ता को बढ़ाते हैं। बैठ के जपा करना चाहिए। ये घुमंतु फिरंतु वाला जपा जो होता है, ये इसमें ध्यान नहीं रखता है। वो निराकारवादी हैं, वो गुफाओं के अंदर ध्यान लगा रहे हैं वो लोग, निराकार जी। और यहाँ जिनको गोलोक वृंदावन जाना है उससे भी ऊपर, वो यहाँ पर थपड़ाबाजी करके धूम धड़ाका करके हारी, उससे उनको कृष्ण प्रेम मिलने वाला है, कुछ नहीं होता। बैठ के ध्यान से जपा करना चाहिए, ठीक है जी। तो दृढ़ता को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उत्साही भक्तों का संग करना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप अकेले में जपा करते हैं या तो आप मोबाइल फ़ोन के साथ होंगे, मोबाइल फ़ोन में नहीं होंगे तो सो जाएंगे। लेकिन आसपास उत्साही भक्त होते हैं ना, अरे इनकी तो रीढ़ की हड्डी सीधी है, वो भी 1 घंटे से सीधी है, हमको भी। तो उत्साही भक्तों का संग करने से भी उत्साह आता है, तो जो उदासीनता है वो जाती है। ये एक और तरीका है। साथ ही अपनी जपा की रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए कि आपने कब सुबह कितने बजे जपा आपका कंप्लीट हुआ। ये नहीं रात के 11 बजे तक वो माला ही चल रही है, राम 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 राम।
तो इसलिए अपने जपा की रिपोर्टिंग करिए कि आपका जपा 16 माला, आखिरी माला आपने कितने बजे कंप्लीट की, उससे भी उदासीनता जाएगी। तो इस तरह से उदासीनता से हम डील कर सकते हैं। इसके आगे और भी दुआएंगे, जड्य और विक्षेप, इसे भी हम अगली बार चर्चा करेंगे। बट येस, इन दिस वे वी कैन डील विद दिस ऑब्स्टिकल इन डूइंग जपा नाइसली। क्योंकि 11th ऑफेंस का अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो 10 आपके होंगे ही होंगे। तो इसलिए 11वें पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो कई जगह पर हालांकि बोला जाता है इन 10 ना अपराधों से बचना चाहिए, लेकिन हमारे मंदिर में हम बोलते हैं 11, क्योंकि 11वां ही असली हीरो है, सॉरी असली विलन तो वही है 11वां। ये जो असावधानी पूर्वक जपा करना है, कैजुअल जपा, उदासीनता के भाव से जपा, तो इससे निकलना चाहिए। हमें उदास नहीं रहना चाहिए। वाई टू बिकम पंकज उदास भाई, आप भक्ति में आए हो तो हमारे तो भगवान पंकज लोचन है, तो इसलिए वैसा उस तरह से वो ये मानते हुए कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे जपा करने का सौभाग्य मिला है, तो ऐसा मानते हुए अपने सौभाग्य के ऊपर बार बार कॉन्टम्पलेट करना चाहिए और फिर उत्साहपूर्वक नाम जप करना चाहिए। ओके, हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब वैष्णव भक्त चरण कमलों की वंदना करते हैं जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।